नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। और सभी मित्र अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और अपने मित्रों को वीडियो को लाइक शेयर और जो है अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करें ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हम क्लास लेकर के चल रहे हैं और ये प्रतिदिन आपकी जो है लाइव क्लास आपके समझ शाम 6 बजे, अभी जो हम एक क्लास दे रहे हैं वो शाम 6 बजे को हम देंगे और एक सुबह देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो है शाम को 6 बजे से आप लाइव क्लास में अवश्य जुड़ें और टेलीग्राम चैनल के लिंक से आपको अवश्य जुड़ना है। वहाँ पर हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और नोट्स आपको हम देते रहेंगे। तो इसका पहला पॉइंट देखिएगा क्या दिया है। पूछा गया है महिषा सूत्र कितने होते हैं, तो महिषा सूत्रों की संख्या 14 होती है। अगला है महिषा में कौन सी संधि है, तो महिषा में आपकी गुण संधि है। बताइए महिषा में गुण संधि भाई। अगला है पित्रे किस विभक्ति वचन का रूप है, तो पित्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। संस्कृत में कुल कितने कारक हैं, तो संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। अगला पॉइंट है कुर्वह। कुर्वह में लकार पुरुष वचन बताइए, तो कुर्वह लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। कुर्वह जो शब्द बनता है वो लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। अगला है सह पत्रम लिखति वाक्य में कारक विभक्ति बताइए, तो पत्रम में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो रेखांकित अंश में पूछा गया है, तो पत्रम जो है कर्म कारक द्वितीया विभक्ति है। श्रुतलेख का अर्थ क्या है, तो सुनकर उसी बात को लिखना ही श्रुतलेख कहा जाता है। अगला है त्रिलोचना में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। त्रिलोचना में नय प्लस अका में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि होती है। नय प्लस अका बराबर नायिका, इसमें अयादि संधि है। सूत्र है एचो अयवा। अगला है पीताम्बरा में कौन सा समास है, तो पीताम्बरा में बहुव्रीहि समास है। तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला है भूधात लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो भवतु बनता है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भवतु बनता है। अनुलेख का अर्थ क्या बताया गया है, तो अनुलेख का अर्थ जो होता है वो है हमारा अनुलेख का अर्थ बताया है क्या कि जैसा लिखा है ठीक वैसा ही लिखना अनुलेख कहलाता है। वाच्य क्या होता है, तो किसी बात को कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 भेद। प्रा उपसर्ग लाकर 2 शब्द बनाइए, तो प्रगति, प्रचार, प्रहार, ये 3 शब्द हमने बता दिए, 2 बनाना था। अगला है नदीसु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित पद में कारक व विभक्ति बताना है। तो नदीस जो होता है वो हमारी सप्तमी विभक्ति का है और कारक अधिकरण कारक बताया गया है। नदियों में श्रेष्ठ जो है कौन है, वो गंगा है, तो अधिकरण कारक हो गया, सप्तमी विभक्ति है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना श्लोक का अर्थ बताइए, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना श्लोक का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ बताना है क्या है, उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। अगला है कर्ण कारक का चिन्ह है से द्वारा होता है कर्ण कारक का चिन्ह। 26 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो षड्विंशति लिखते हैं 26 को। अगला है 46 46 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, षट्चत्वारिंशत् लिखेंगे, षट्चत्वारिंशत्। अगला है पवना का संधि विच्छेद कीजिए, तो पो प्लस अना बराबर पवना, ये अयाज संधि का उदाहरण है। सूत्र होता है एचो अयवा। दिगंबरा का संधि विच्छेद, दिक धन अंबरा बराबर दिगंबरा। तो अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो अक प्रत्याहार में आ ई ओ
री और री आता है। दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। तो दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी होती है वो 8 बताई गई है। ठीक है, तो 8 होती है। री को इसमें लिए जोड़ दिया गया है, वैसे 7 होते हैं दीर्घ री को। 8 दीर्घ स्वरों की संख्या 8 बताई गई। अगला है श्रु सुना धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो श्रृणतः बनेगा। तो श्रृणतः बनता है इसका। अगला है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार हैं। तो इसमें क्या बनेगा देखिएगा। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि का है। काव्यालंकार भामा, काव्यादर्श दंडी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और काव्य मीमांसा राजशेखर, दशरूपक धनंजय, वक्रोक्त जीवतम कुंतुक का है। कवि कंठाभरण ये क्षेमेंद्र का है। काव्य प्रकाश मम्मट। अगला है रस गंगाधार जगन्नाथ। अष्टाध्यायी पाणिनि। जामवती विजयम ये भी पाणिनि की रचना है। स्वर्गारोहण ये कात्यायन की रचना है। और महानंद काव्य ये पतंजलि की रचना है। राज तरंगिणी ये कल्हड़ की रचना है। ऋतु संहारम ये कालिदास की रचना है। कुमार संभवम ये भी कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक कालिदास का। हरविजयम रत्नाकर। बुद्धचरितम अश्वघोष की रचना है। सौंदर्यनंद अश्वघोष। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र। 10 कुमार चरितम दंडी। अवंत सुंदरी कथा ये भी दंडी की है। हर्षचरितम वाणभट्ट। मुकुट ताड़ितक वाणभट्ट। पार्वती परिणय ये वाणभट्ट की रचना है। चंडी शतकम ये भी वाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी ये भी वाणभट्ट की रचना है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास। नीत शतकम भर्तहरि। श्रृंगार शतकम भर्तहरि। वैराग शतक किसकी रचना है? भर्तहरि की। गीत गोविंद जयदेव। गंगा लहरी जगन्नाथ। अमृत लहरी जगन्नाथ। सुधा लहरी जगन्नाथ। लक्ष्मी लहरी जगन्नाथ। करुणा लहरी जगन्नाथ। सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की है। सौंदर्य लहरी जो छोड़ करके ये शंकराचार्य की रचना है। वहाँ की जितनी भी लहरी हैं वो सभी हमारी जगन्नाथ की रचना है। गाथा सप्तशती ये हाल कवि की है। हाल कवि की। सूर्य शतकम मयूर भट्ट। अगला शिव तांडव स्तोत्र रावण का है। और आनंद लहरी ये शंकराचार्य की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। अगला है बृहत कथा ये गुणाढ़ की रचना है। नलचंपो त्रिविक्रम भट्ट। निरुक्त यास्क। छंद सूत्र पिंगल की रचना है। और सांख्य सूत्र ये कपिल की है। मीमांसा सूत्र जैमिनी। और अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की रचना है। ब्रह्म सूत्र वादरायण का है। और काम सूत्र वात्सायन का है। सांख्य कार्य का ईश्वर कृष्ण। जानकी हरण कुमारदास। वाक्यपदियम भर्तहरि की रचना है। तर्क भाषा केशव मिश्र। तर्क भाषा को किसने लिखा है? केशव मिश्र ने। और तर्क संग्रह ये अन्य भट्ट की रचना है। अगला है प्रमुख ग्रंथों के अपर नाम। तो प्रमुख ग्रंथों के अपर नाम। अष्टाध्यायी का जो है अपर नाम क्या है? अष्टक बोलते हैं हम लोग, अष्टक। और नलचंपू दमयंती कथा इसका अपर नाम है। अगला है नेषधि चरितम ये आनंद पदांक महाकाव्य के नाम से इसका अपर नाम बताया गया है। क्या है? आनंद पदांक महाकाव्य। अगला है शिशुपाल वधाम। इसका है श्री पदांक महाकाव्यम। श्री पदांक महाकाव्यम ये शिशुपाल वधम का अपर नाम है। किरातार्जुनीयम लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। किरातार्जुनीयम का अपर नाम लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। नेषधि चरितम आनंद पदांक महाकाव्यम ये अपर नाम बताए गए हैं। अगला है बृहत्त्रयी ग्रंथ। तो किरातार्जुनीयम ये भारवी का है। इसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य मांग का है, 20 सर्ग हैं। नेषधि चरितम श्रीहर्ष का है, इसमें 22 सर्ग हैं। सॉरी, ये हमारे बृहत्त्रयी के ग्रंथ आते हैं। तो ये बृहत्त्रयी में
किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नहदी चरितम, ये बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं। अगला है लघुत्रयी ग्रंथ। तो लघुत्रयी ग्रंथ में कौन से आते हैं हमारे? कुमार संभवम। कुमार संभवम कालिदास, इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम ये लघुत्रयी ग्रंथ है, इसमें 17 सर्ग। मेघदूत कालिदास, ये 2 खंड का पूर्व मेघ और उत्तर मेघ होता है, ये लघुत्रयी ग्रंथ है मेघदूत भी। रघुवंशम कालिदास 19 सर्ग, ये भी हमारा लघुत्रयी ग्रंथ है। तो लघुत्रयी ग्रंथ कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम ये आते हैं हमारे। अगला है गद्य त्रय में। गद्य त्रय में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो आपका कादम्बरी बाणभट्ट, वासुदेवदत्ता सुबंधु और 10 कुमार चरितम दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी का ये हमारा गद्य त्रय के अंतर्गत आते हैं ग्रंथ। अगला है प्रस्थान त्रय में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता ये प्रस्थान त्रय में हमारे ग्रंथ आते हैं। अगला वेदत्रय में। वेदत्रय में हमारे तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। वेदत्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं वेदत्रय में। गुणत्रय में गुण जो है कौन से आते हैं? तो आपका सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 गुणत्रय के अंतर्गत आते हैं गुण। सॉरी। अगला है पुरुषार्थ त्रय, जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन इसमें पुरुषार्थ त्रय के अंतर्गत जो 3 आते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम ये 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो पुरुषार्थ त्रय के मतलब 3 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम। अगला है उपजीव ग्रंथ त्रय। उपजीव्य ग्रंथ त्रय, जो उपजीव्य ग्रंथ हैं वो 3 कौन से हैं? तो रामायण वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण, महाभारत वेद व्यास, भागवत पुराण वेद व्यास। महाभारत, रामायण, भागवत पुराण ये हमारे ग्रंथ उपजीव्य ग्रंथ त्रय हैं। तो ये 3 ग्रंथ हमारे उपजीव में आए हैं। अगला है पाषाण त्रय में। तो पाषाण त्रय में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये 3 सर्ग हमारे किरातार्जुनीयम के 3 सर्ग आते हैं। किसमें? पाषाण त्रय में आते हैं। तो सभी मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम पर हम उपलब्ध कराएंगे। त्रिमुनि के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? तो पाणिनि आते हैं, कात्यायन आते हैं और पतंजलि। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये 3 हमारे त्रिमुनि हैं। अगला है शंख और देवताओं के नाम। शंख और देवताओं के नाम, तो इसमें देखिएगा पांचजन्य ये हमारा श्री कृष्ण का शंख है। और देवदत्त जो शंख है वो हमारे अर्जुन का है। अनंत विजयम शंख ये युधिष्ठिर का है शंख का नाम। और पौंड्र ये हमारे भीम के शंख का नाम है। और सुघोष ये हमारे नकुल का है। ठीक है, ये हमारे नकुल का बताया गया है। और मणिपुष्पक ये सहदेव का है। ये मणिपुष्पक जो है सहदेव का शंख का नाम है मणिपुष्पक। तो अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? तो गांडीव है। अर्जुन के जो है धनुष का नाम क्या बताया गया है? गांडीव धनुष है। संप्रदाय और आचार्य। तो संप्रदाय और आचार्य में हमारे कौन से आते हैं? रस संप्रदाय के भरत मुनि है। रस संप्रदाय भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय भामा। रीति संप्रदाय वामन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो आपको पूछा जाए रस संप्रदाय के आचार्य कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है? भामा। रीति संप्रदाय के वामन। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन को बताना है। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कौंतुक हैं। ठीक है, कुंतुक हैं। और हमारे ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हमने बता दिया। औचित्य संप्रदाय इसके क्षेमेंद्र हैं। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र आचार्य हैं। अगला है रचना, रचनाकार और अंक। चारुदत्तम में बताना है। तो ये चारुदत्तम जो है ये हमारी भास की रचना है और 4 अंक हैं। और अविमारकम ये भी भास का है, इसमें 6 अंक हैं।
अभिषेक नाटकम ये भी भास का है, इसमें भी 6 अंक हैं। प्रतिमा नाटक ये भी भास की रचना है, इसमें 7 अंक हैं। मध्यम व्यायोग ये भास की है, इसमें 1 अंक है। कर्णभारम भास की रचना है, 1 अंक। दूत घटोत्कचम इसमें भास की रचना 1 अंक। उर्भंगम भास की रचना, इसमें भी 1 अंक है। ठीक है। दूत वाक्यम भास की रचना है, इसमें भी 1 अंक है, आपका 1 अंक। अगला बाल चरितम ये भी भास की रचना, 5 अंक है। पंचरात्रम भास की रचना, 3 अंक। स्वप्न वासवदत्तम ये भी भास की रचना, लेकिन 6 अंक है इसमें। प्रतिज्ञा योगंधरायण भास की रचना, 4 अंक। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, 4 अंक। रत्नावली हर्षवर्धन, 4 अंक। नागानंद हर्षवर्धन की रचना, इसमें 5 अंक है। वेड़ी संहारम ये भट्ट नारायण की है, 6 अंक हैं। वेड़ी संहारम भट्ट नारायण 6 अंक। नागानंद हर्षवर्धन 5 अंक। रत्नावली हर्षवर्धन 4 अंक। अगला है बताया है उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम में हमारे क्या बताया है, उत्तर रामचरितम में भवभूत की रचना है, 7 अंक हैं। महावीर चरितम ये भी भवभूत की रचना, 7 अंक। मालती माधवम भवभूत की रचना, लेकिन इसमें 10 अंक हैं। बाल भारतम राजशेखर 2 अंक। बाल रामायण राजशेखर, तो बाल रामायण बाल भारत राजशेखर की रचना है, लेकिन बाल भारत में 2 अंक हैं, बाल रामायण में 10 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास 7 अंक का है। और अगला है विक्रमोर्वशीयम कालिदास 5 अंक। मालविकाग्निमित्रम कालिदास 5 अंक। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है, 7 अंक है इसमें। मृच्छकटिकम ये शूद्र की रचना है, 10 अंक हैं इसमें। अगला है प्रसन्न राघवम जयदेव की रचना है, 7 अंक हैं। अनरग राघवम मुरारी की रचना है, 7 अंक। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, 4 अंक। तो सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। हम एक से अच्छा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।